सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोग दो टॉपिक हमारे पिछले दो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड रिलेशन और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सिलॉक्स। आज हम तीसरा हमारा टॉपिक इनइक्वालिटी कवर करने जा रहे हैं। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, ये टॉपिक आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो या फिर आपकी आरआरबी एनटीपीसी हो जो आने वाली है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर आप प्लीज मिस ना करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे। तो देखिए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जब भी कभी हम यहाँ पे सॉल्व करने जाते हैं, हमें यहाँ पे एक या दो एक्सप्रेशन या हो सकता है तीन या चार भी आपको गिवन हो, ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे इस पहले क्वेश्चन में आपको दो एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखे हैं। इस एक्सप्रेशन में आपको सभी का रिलेशनशिप यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहला काम आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये करना होता है कि जितने भी एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं सभी को मिला करके एक कॉमन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर बनाना है। चलिए इससे कॉमन एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरे वाले को इसको हमको कोरिलेट करना है। तो हमारे दूसरे एक्सप्रेशन में क्या है, हमारे पास के, एन और वाई। तो यहाँ पर आप सर्च कर लो, के यहाँ पर कॉमन है। तो चलिए यहां से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारा कॉमन एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए कंक्लूजन हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन हमें यहाँ पे दिया गया है y इज ग्रेटर देन m। तो देखिए y इज ग्रेटर देन m, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको y और m के बीच में यहाँ पे एक रिलेशनशिप चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप m और y को यहाँ पर मार्क करेंगे। ये आपका m है और ये आपका y है, इन दोनों को आप मार्क करेंगे। और देखिए y इज ग्रेटर देन m, मतलब y m से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो देखिए y का m से बड़ा होना ये कब हो सकता है कि जब m और y के बीच के सारे साइन आपके ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा m है और ये हमारा y है। तो हम चेक करते हैं क्या सारे साइन हमारे पास ऐसे हैं। ये वाला साइन आपका ठीक है, ये वाला साइन भी आपका ठीक है, ये वाला भी आपका ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हमने कहा था कि हमें सारे के सारे साइन कैसे चाहिए, y इज ग्रेटर देन m वाले चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। दैट मीन्स कि पहले वाला कंक्लूजन आपका यहाँ पर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा वाला कंक्लूजन हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन आपका क्या है, t इज ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का मीनिंग क्या होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि t ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये हमको चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि t या तो n से बड़ा है या ये n के बराबर है, या ये n के बराबर है। ये हमको यहाँ पे चाहिए। तो ये कब मिलेगा, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर t और n को हम मार्क करेंगे और इनके बीच जितने भी सिंबल्स हैं सारे के सारे ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए t और n को मार्क कर लेते हैं। ये आपका n है और ये आपका t है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह के सिंबल चाहिए, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब ये वाले सिंबल सारे के सारे t के डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आपका आ रहा है। ये आपका सिंबल जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ गया। दैट मींस व्हाट, कि ये वाला भी आपका कंक्लूजन यहाँ पे प्रूफ नहीं होता। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। दैट मींस यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर भी आपका वैसे ही है। दो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो दोनों को मिला करके सबसे पहले तो आपको एक कॉमन एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे दूसरे वाले एक्सप्रेशन आपको एम जी क्यू दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए एम हमारे पास है, यहां से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे कॉमन एक्सप्रेशन है। अब आपसे पूछा क्या गया, तो पहले कंक्लूजन में आपसे पूछा गया है क्या आर क्यू से बड़ा है। तो देखिए आर का क्यू से बड़ा होना, वही जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि आर का क्यू से बड़ा होना। सबसे पहले हम क्यू को और आर को यहाँ पे मार्क करेंगे। आर और क्यू को हमने मार्क कर लिया। अब आर और क्यू के सारे उसके बीच के सारे जो आपके सिंबल्स हैं, साइन है, सारे के सारे ऐसे होना चाहिए। अगर एक भी साइन आपका इसके अपोजिट होता है तो वहीं पर आपका एक कंक्लूजन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर और क्यू के सारे सिंबल ऐसे हैं कि नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दैट मीन्स कि पहले वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे करेक्ट प्रूफ होता है। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में उसने एल और जी के बीच में हमसे रिलेशनशिप यहाँ पे पूछा है कि क्या जी एल से बड़ा है। तो देखिए इसके लिए, इसका सही प्रूफ होने के लिए एल और जी के सारे सिंबल्स आपके ऐसे होना चाहिए, मतलब सारे के सारे सिंबल्स में आपका जी ग्रेटर देन एल यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए जी और एल को यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ये आपका यहाँ पे जी है और ये आपका यहाँ पर एल है। सारे के सारे सिंबल्स कहाँ पे होना चाहिए? जी की साइड होना चाहिए, मतलब सारे के सारे सिंबल्स में जी इज ग्रेटर देन एल आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो यहीं पर हम देख सकते हैं, यहीं पर ये कॉन्ट्राडिक्ट आपका कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड वाला आपका कंक्लूजन यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब ये प्रूफ नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स कि हमारा पहले वाला ऑप्शन केवल कंक्लूजन एक यहाँ पे आपका सत्य है, ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर भी हमें यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो वही हम करेंगे, दोनों को मिला करके कॉमन एक्सप्रेशन सबसे पहले हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे कंक्लूजन हमको दिया हुआ है उसको हम प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हम एक कॉमन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा बन गया पहला वाला OPCBI। OPCBI, तो आई से ही आप इसको बढ़ा सकते हो। ये हमारा एक कॉमन एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका ठीक आपसे क्या यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो पहले कंक्लूजन में आपसे y और o का रिलेशन पूछा गया। आपसे पूछा गया है क्या y o से बड़ा है। देखिए y और o से बड़ा होने के लिए सबसे पहली चीज हम यहाँ पे y और o को यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और देखिए y और o यानी कि y का o से बड़ा होना है तभी हो सकता है कि जब सारे के सारे सिंबल्स इनके बीच में सारे के सारे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। हमें सारे के सारे सिंबल्स y की तरफ चाहिए थे, मतलब सारे के सारे ग्रेटर देन हमको y की तरफ चाहिए थे, लेकिन यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब पहले वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे प्रूफ नहीं होता, मतलब ये असत्य हो गया। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाले में उसने आपसे b और g के बीच का रिलेशन पूछा है, तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। b और g को हम यहाँ पे सबसे पहले तो मार्क करेंगे। आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, क्या b g से बड़ा है। तो देखिए b का g से बड़ा होना ये तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे सिंबल्स सारे के सारे ग्रेटर देन वाले जो आपके सिंबल्स हैं वो बी की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऐसा है, हम चेक करते हैं, ये आपका बी और ये आपका जी है। देखिए इक्वल टू यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं, इक्वल टू है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दैट मीन्स का सेकंड वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो यहाँ पर ट्रू है। यहाँ पर सेकंड वाला ट्रू है, पहले वाला गलत है। दैट मीन्स के केवल सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ट्रू है, मतलब बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला वाला। यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके सबसे पहले आपको एक कॉमन एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। दूसरे को हमको इससे कोरिलेट करना पड़ेगा, हमें कॉमन एक्सप्रेशन यहाँ पर चाहिए। तो देखिए आप यहीं से बढ़ा सकते हैं। दूसरा वाला भी आपका एक्सप्रेशन टी से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। ये हमारा एक कॉमन एक्सप्रेशन है। अब देखिए पहले कंक्लूजन में हमें रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए, तो h और y के बीच में चाहिए। और आपसे पूछा क्या गया है, क्या h ग्रेटर देन इक्वल टू y है। तो देखिए ऐसा करने के लिए, ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले h और y को हम मार्क करेंगे और इन दोनों के बीच के सारे सिंबल आपके ऐसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए और h की तरफ होना चाहिए। तो देखिए h और y को हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मार्क कर लिया है, ये आपका h और ये आपका y है। अब चेक करते हैं सारे के सारे सिंबल यहाँ पे h की तरफ है कि नहीं है। तो चलिए ये वाला भी है, ये इक्वल टू है, ये भी है, ये इक्वल टू, ये भी है, मतलब पहले वाला आपका यहाँ पे सही प्रूफ होता है। ठीक है, अगला वाला यहाँ पे q और x के रिलेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ पे q है और आपका x यहाँ पर है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या x q से बड़ा है। तो देखिए x q से बड़ा तभी हो सकता है जब सारे के सारे सिंबल्स क्या हो, x की साइड हो। तो हम चेक कर लेते हैं सारे सिंबल्स आपके x की साइड है कि नहीं है। ये वाला है, ये इक्वल टू है,
ये वाला भी है, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब सेकंड वाला भी आपका यहाँ पे सही प्रूफ होता है। मतलब दोनों कंक्लूजन हमारे यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा आंसर ई। इफ बोथ कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, मतलब दोनों ही हमारे निष्कर्ष यहाँ पे सत्य है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपको 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं। इसमें हमारा प्रोसेस वही रहेगा, स्टेप्स हम वही फॉलो करेंगे। तीनों को हमको यहाँ पे मिला करके कॉमन एक्सप्रेशन बनाना है। वाई जे के डब्ल्यू, तो देखिए y को आप यहां से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए जेड एम डब्ल्यू, तो यहां पे आप जेड एम डब्ल्यू मतलब इसी के नीचे आप इसको बना सकते हैं। ये आपका कॉमन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो पहले कंक्लूजन में आपसे पूछा गया ओवर जेड के बारे में। देखिए ओवर जेड के लिए आपसे पूछा यहाँ पे जा रहा है क्या ओ जेड से बड़ा है, तो देखिए ओ जेड से बड़ा कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो ओ जेड से बड़ा उस कंडीशन में हो सकता है कि जब ओ और जेड के सारे सिंबल्स मतलब सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स ओ की तरफ होना चाहिए। अगर एक भी सिंबल बीच में इसका अपोजिट होता है तो वहीं पर आपका जो कंक्लूजन है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। देखिए सारे के सारे सिंबल ओ की तरफ है क्या, ओ और जेड के बीच में देखिए ये आपका ओ है, ये आपका जेड है, सारे सिंबल ओ की तरफ होना चाहिए। तो देखिए इक्वल टू चलेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब पहले वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगला वाला आपसे इसमें क्या पूछा गया, क्या ओ जेड बराबर है, मतलब ये भी ओ और जेड के बारे में पूछा गया। तो चलिए फिर से एक बार पहले वाले कंक्लूजन को हमको देखना पड़ेगा, ओ और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप था। तो देखिए ये तो इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं। दैट मींस यहां पर जो एक रिलेशनशिप ओ और जेड के बीच में हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। यहां पर जो रिलेशनशिप ओ और जेड के बीच में निकल करके आ रहा है वो क्या है, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका मतलब होता है कि या तो ओ जेड से बड़ा है या ओ जेड के बराबर है। ये आपका स्पेशल केस है, मतलब यहां पे दो चीजें हमारे पास आ रही हैं कि या तो ओ जेड से बड़ा है या ओ जेड के बराबर है। ऐसी कंडीशन में हम सी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, मतलब या तो पहले वाला कंक्लूजन आपका सही है, सेकंड वाला आपका सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऐसी कंडीशन में सी वाला ऑप्शन हम इस पे चूज करेंगे। तो ये आपका सी वाला यहाँ पे आंसर है। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर आपको दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो इनको कंबाइन करके पहले तो आप एक कॉमन एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बनाते हैं। पी डब्ल्यू क्यू ओ के, तो देखिए पी डब्ल्यू क्यू ओ के से ही हम आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो आप। ये आपका हो गया ओ, ये आपका हो गया क्यू डब्ल्यू और ये पी, ये कॉमन रिलेशन आपके पास है। अब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो देखिए पहला रिलेशन उसने आपसे एम और डब्ल्यू के बारे में पूछा है कि क्या डब्ल्यू एम से बड़ा है। देखिए डब्ल्यू का एम से बड़ा होना कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए एम और डब्ल्यू को मार्क करके हम देखेंगे यहाँ पे कि सारे के सारे जो आपके सिंबल्स हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए और डब्ल्यू की तरफ होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एम है, ये आपका डब्ल्यू है, सारे के सारे सिंबल्स डब्ल्यू की तरफ होना चाहिए ग्रेटर देन वाले। तो चलिए चेक करते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब पहले वाला जो आपका कंक्लूजन है वो यहाँ पे ट्रू है। दूसरा आपसे यहाँ पे जी और क्यू के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है जी के। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए वही जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मतलब जी और क्यू के बीच में जितने भी सिंबल्स हैं सारे के सारे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए और क्यू की साइड होना चाहिए। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पे जी को और क्यू को, ये आपका जी है और ये आपका क्यू है। क्या इनके बीच के सारे सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू हैं और क्या क्यू की तरफ हैं, तो हम चेक करते हैं। ये भी ठीक है, इक्वल टू भी ठीक है, ये यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है। हमने यहाँ पे देखा था कि सारे के सारे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये दो सिंबल केवल ग्रेटर वाले आ रहे हैं, मतलब सेकंड वाला हमारा जो कंक्लूजन है ये ट्रू आपका नहीं हो सकता।
तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल कंक्लूजन पहला ही आपका यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला हमारा आंसर है, इफ ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलोज, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। यहां पर भी आपको दो सिंबल्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों को पहले तो रिलेट करके एक कॉमन एक्सप्रेशन आप यहां पे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या पूछा गया, एम एफ जी वी आई, तो हम इसको कहां से बढ़ा सकते हैं, एम एफ जी वी आई। तो चलिए देखते हैं, एम एफ जी वी आई, आई यहां पे आपको गिवन है, तो यहां से आप इसको इधर की तरफ बना सकते हो। ये आपका एक कॉमन एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पहले कंक्लूजन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या सी जी से बड़ा है, क्या यहाँ पे सी जी से बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी और सी को हमको मार्क करना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल सी की तरफ है कि नहीं है। देखिए जी आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, क्या सारे सिंबल सी की तरफ है, हम यहाँ पे देखते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये इक्वल टू है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब सारे के सारे जो ग्रेटर देन वाले सिंबल्स हैं सारे सी की तरफ है। दैट मीन्स के पहले वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ट्रू है। दूसरा आपसे यहाँ पे एफ और जे का रिलेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वेदर जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, मतलब क्या जे ग्रेटर देन या इक्वल टू है एफ के। देखिए इसके ट्रू होने के लिए यहाँ पे हमको जे और एफ को मार्क करना पड़ेगा और सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के जो सिंबल्स हैं वो आपके जे की तरफ होने चाहिए और सारे के सारे सिंबल्स आपके जे की साइड यहाँ पे होने चाहिए। तो देखिए जे कहाँ है, ये आपका जे है और ये आपका एफ है। इनके बीच के सिंबल्स हम चेक करते हैं, सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स आपके जे की साइड होना चाहिए। ये इक्वल टू का सिंबल है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी है और ये इक्वल टू है, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन भी आपका यहाँ पे ट्रू है, मतलब दोनों ही कंक्लूजन हमारे यहाँ पे ट्रू है। दैट मीन्स हमारा ई आंसर इस कंडीशन में होगा जिसमें कि दोनों कंक्लूजन आपके यहाँ पे ट्रू है। चलिए चलिए देखते हैं, यहां पर भी दो एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, यहां पर एक कॉमन एक्सप्रेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे में दिया हुआ है एम टी एक्स जेड पी, एम टी एक्स जेड पी, तो पी से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कॉमन एक्सप्रेशन यहां पे आपको मिल गया। आपको यहां पर चेक क्या करना है, क्या एम क्यू से बड़ा है। देखिए वही वाली प्रोसेस है, एम और क्यू को आप मार्क करोगे सबसे पहले, ये आपका एम है और ये आपका क्यू है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या एम क्यू से बड़ा है, मतलब इसे ट्रू प्रूव करने के लिए आपको क्यू और एम को मार्क करने के बाद यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सारे जो आपके ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं सारे एम की साइड हैं कि नहीं, मतलब सारे के सारे इनके बीच के सिंबल्स आपके इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए क्यू और एम को हम मार्क कर चुके हैं, अब सारे के सारे सिंबल्स एम की साइड हैं ये हम चेक करेंगे। देखिए पहला यहीं पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आप देख सकते हो, हमने देखा था कि सारे के सारे सिंबल्स एम की साइड होने चाहिए थे लेकिन ये नहीं है, यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आपका हो रहा है, मतलब पहले वाला आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है। दूसरे वाले में, दूसरे कंक्लूजन में टी और वाई का रिलेशन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्या वाई टी से बड़ा है, तो वाई को टी से बड़ा होने के लिए हमें टी और वाई को मार्क करना पड़ेगा और सारे के सारे ग्रेटर देन वाले जो आपके सिंबल्स हैं वो सारे के सारे वाई की साइड होना चाहिए। तो देखिए टी आपका ये रहा और वाई कहाँ है, तो वाई आपका ये रहा और सारे के सारे सिंबल्स ग्रेटर देन वाले वाई की साइड होने चाहिए। तो देखिए ये भी है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आप देख सकते हो, ये सिंबल तो ठीक है लेकिन ये वाला इसके ठीक अपोजिट है, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब ये दोनों ही कंक्लूजन्स आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। दैट मीन्स डी वाला जो हमारा ऑप्शन है, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज फॉलोज, मतलब डी हमारे यहाँ पे आंसर है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। DIYO, यहां से आप इसको बना सकते हो। ये हमारा एक कॉमन एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पर आपसे आई और यू, एक यहाँ पे देखने वाली बात है कि दोनों ही के अंदर हमको आई और यू के रिलेशन के बारे में पूछा गया, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे आई और यू के बीच का रिलेशन क्या है। ये आपका आई है और ये आपका यू है। इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन को और यू और आई के बीच का रिलेशनशिप अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक ये रिलेशनशिप आपके पास निकल करके आता है। और उसका मीनिंग क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसका मीनिंग होता है कि या तो यू लेस देन है आई से, या फिर यू बराबर है किसके, आई के। मतलब इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि या तो आई यू से बड़ा है या फिर आई यू के बराबर है। मतलब या तो पहले वाला सही है या आपका सेकंड वाला सही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर सी वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले इनको कंबाइन करके एक कॉमन एक्सप्रेशन हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो कॉमन एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे ठीक है, AMQWR, AMQWR। तो W से आप इसको बढ़ा सकते हो। ये हमारा एक कॉमन एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है। आपसे पहले कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, तो पहले कंक्लूजन में आपसे पूछा जा रहा है क्या R बड़ा है L से। देखिए R का बड़ा होना L से ये कैसे प्रूव होगा, जब R और L के जो सारे R और L के बीच के जो सारे साइन है ग्रेटर देन वाले, सारे के सारे R की साइड होना चाहिए। तो देखिए R कहाँ है हमारा, ये हमारा R है, ये हमारा L है। तो R की साइड के सारे ग्रेटर देन वाले साइन है। ये वाला साइन तो है, ये इक्वल टू आ गया, लेकिन ये वाला साइन आपका यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब पहले वाला कंक्लूजन आपका यहाँ पर ट्रू नहीं है। सेकंड वाला अगर हम यहाँ पे देखें तो आपसे पूछा जा रहा है क्या E बड़ा है M से। देखिए E का M से बड़ा होना ये तब प्रूफ होगा जब E और M के सारे E और M के बीच के सारे सिंबल्स ग्रेटर देन वाले E की साइड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये आपका E है और ये आपका M है। तो E और M के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स जो है E की तरफ हैं क्या, हम चेक करते हैं। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इक्वल टू है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन आपका यहाँ पे ट्रू है। मतलब यहाँ पे आपका सेकंड वाला कंक्लूजन ट्रू है, पहले वाला इनकरेक्ट है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए यहां पर भी दो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इन दोनों को मिला करके कॉमन एक्सप्रेशन सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे वाले में NWGPV, तो V से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। ये हमारा यहाँ पे कॉमन एक्सप्रेशन है। आपसे सबसे पहले यहाँ पे G और K के बीच में रिलेशनशिप पूछा जा रहा है ना। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या G इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। मतलब G क्या यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू K है। देखिए इसके प्रूफ होने के लिए G और K के बीच के जितने भी सिंबल्स हैं सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स आपके G की साइड होने चाहिए। चलिए देखते हैं G कहाँ है और K कहाँ है। तो देखिए ये आपका G है और ये आपका K है। बस में सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स आपके G की साइड होना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं, ये वाला ठीक है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है और G की साइड है, ये भी ठीक है। मतलब पहले वाला आपका कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है।
सेकंड वाले में आपसे n और l के बीच के लिए पूछा गया है, मतलब क्या n बड़ा है l से, तो ऐसी कंडीशन में सारे के सारे ग्रेटर देन के सिंबल्स आपके n की साइड होने चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, ये आपका n है, ये आपका l है, सारे के सारे सिंबल्स आपके कहाँ होना चाहिए, n की साइड होना चाहिए। तो यहीं पर देखिए, यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ये सिंबल आपका l की साइड है, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब पहले वाला कंक्लूजन ही केवल यहाँ पे हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसी कंडीशन में ए हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पर आपको तीन अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो इनको तीनों को मिलाकर के एक कॉमन एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। PJZ, मतलब आप यहीं से बना सकते हो इसको। IRP, मतलब यहीं से आप इसको भी बना सकते हो। ये यहाँ पर एक कॉमन एक्सप्रेशन आपका है। पहला आपसे यहाँ पे E और P के बारे में पूछा गया है कि क्या P बड़ा या इक्वल टू है E से। ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखना है, हमें E और P को सबसे पहले तो मार्क करना है, और सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स जो है वो P की साइड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये आपका E है और ये आपका P है। अब सारे के सारे जो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल हैं, सारे के सारे P की साइड होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, इक्वल टू है, ठीक है, यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हमारा आपको आप देख सकते हो, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन का साइन आपका P की साइड है, और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब ये पहला वाला जो आपका कंक्लूजन है यहाँ पर ये आपका इनकरेक्ट होता है। दूसरा वाला आपसे पूछा गया है K और R के बारे में, और आपसे पूछा क्या गया है, क्या R बड़ा है K से, क्या R बड़ा है K से। तो देखिए R का K से बड़ा होना ये कैसे प्रूव हो सकता है, कि अब सारे के सारे आपके ग्रेटर देन के जो सिंबल्स हैं सारे के सारे R की साइड। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपका K है, ये आपका R है, और सारे के सारे ग्रेटर देन के जो आपके साइन है ये सारे के सारे R की साइड होने चाहिए। तो देखते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये इक्वल टू है, ये ठीक है, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये हमारा आंसर सेकंड यहाँ पे हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए, यहां पर भी तीन सिंबल्स, तीन एक्सप्रेशन हमको दिए गए हैं, इनको मिलाकर के सबसे पहले कॉमन एक्सप्रेशन हम यहां पे बनाते हैं। ठीक है, RGMHB, RGMHB, एम एच यहाँ पे कॉमन है, तो इसको लेकर के हम बना सकते हैं। दूसरा हो गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला आपका है XUM, मतलब आप इसको यहां से बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर दोनों कंक्लूजन्स में आप देखें, तो यहाँ पर आपसे x और i के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में हम इंडिविजुअली कंक्लूजन को सॉल्व ना करते हुए कॉमन रिलेशनशिप यहाँ पे निकालने की कोशिश करें। उसके बाद इस तरह की कंडीशन में मोस्टली हमारा आंसर या तो आपका ये C वाला होता है या फिर D वाला होता है। चलिए हम देखते हैं i और x के बीच के रिलेशन के बारे में। ये आपका i है और ये आपका x है। तो देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, मतलब यहाँ पे साफ साफ हम ये देख सकते हैं कि सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स जो है वो x की साइड है। दैट मींस कि जो आपका x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, मतलब या तो x i से बड़ा है या फिर x i के बराबर है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग आपका हो गया कि या तो x आपका i से बड़ा है या फिर i जो है वो x के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है, इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे इस टाइप के। हमारा आंसर होता है सी, दैट इज इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, मतलब या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 यहाँ पे फॉलो करता है, सत्य है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाता है।
चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पर भी 3 एक्सप्रेशन है, इन्हें कंबाइन करके पहले कॉमन एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। WFTG, तो WFTG है तो G से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद PAW, तो PAW आप यहां से बढ़ा सकते हो, W हमारे पास है, यहीं से आप इसको बढ़ा सकते हो। ये हमारा एक कॉमन एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिलता है। अभी हमें पूछा आपसे क्या जा रहा है, तो पहले कंक्लूजन में आपसे पूछा जा रहा है क्या A E से बड़ा है। देखिए A जो है E से बड़ा उसी कंडीशन में होगा जब सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आपके एक ही साइड होंगे। तो चेक कर लेते हैं A और E के बीच में, E कहां पर है और A कहां पर है। ये आपका A है, ये आपका E है। देखिए सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आपके एक ही साइड होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे देखा था कि सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स जो है एक ही साइड होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि हमको मिल गया, तो पहले वाला कंक्लूजन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। दूसरा वाला आपसे यहाँ पे P और Y के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है क्या P Y से बड़ा है, मतलब P और Y के बीच के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स P की साइड होना चाहिए। देखिए Y आपका यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर है, और सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स जो है आपके, वो आपके P की साइड होना चाहिए। तो यहीं पर आप कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे देख सकते हो। हमने देखा था कि सारे के सारे हमारी रिक्वायरमेंट थी कि सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आपके P की साइड होने चाहिए थे, लेकिन ये वाला सिंबल ही यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये आपका लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, मतलब सेकंड वाला भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसका मतलब हुआ कि ना ही कंक्लूजन 1 या फिर ना ही कंक्लूजन 2 आपका सत्य है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। एक कॉमन एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बनाते हैं। Y से आप इसको बढ़ा सकते हो आगे, LGWQY, तो Y से आप इसको बढ़ा सकते हो। थर्ड वाले को यहाँ पे कोरिलेट करने की हम कोशिश करते हैं, GARD, आप इसको G से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कॉमन एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, अब पूछा आपसे क्या जा रहा है, तो पहले कंक्लूजन में आपसे M और R के बीच का रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या R M से बड़ा है। देखिए R का M से बड़ा होने के लिए M और R के बीच के सारे सिंबल्स जो हैं वो R की साइड होना चाहिए। R का M से बड़ा होने के लिए R और M के बीच के जितने भी ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं सारे के सारे आपके R की साइड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये आपका R है और ये आपका यहाँ पर M है। अब इनके बीच के सारे ग्रेटर देन के सिंबल्स जो हैं वो R की साइड होना चाहिए। चेक करते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इक्वल टू भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब पहले वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पर ट्रू है। दूसरा वाला आपसे G और M के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या G ग्रेटर देन या बराबर है M के, मतलब G इज ग्रेटर देन इक्वल टू M। देखिए ऐसी कंडीशन के लिए G और M के बीच के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स G की साइड यहाँ पर आपके होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ये तो रहा G और ये आपका M है। अब इन दोनों के बीच के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल G की साइड होने चाहिए। ये ठीक है, ये इक्वल टू है, ये भी ठीक है, ये इक्वल टू, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन भी आपका यहाँ पर ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही कंक्लूजन आपके, दोनों ही निष्कर्ष आपके यहाँ पे क्या हो गए, सत्य हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉमन एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पर आपको अलग से कॉमन एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्रेशन बनाना ही नहीं है। यहाँ पे आप सीधे सीधे इसी में चेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपसे पहला पूछा गया है x और t के बारे में, मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या t x से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना, आपको t और x को मार्क करना है और आपको देखना है सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आपके t की साइड होना चाहिए। तो देखिए ये आपका t है और ये आपका x है। आपको चेक ये करना है कि सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आपके t की साइड होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं।
सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आपके टी की साइड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये जो सिंबल है टी की साइड नहीं है, मतलब पहले वाला आपका कंक्लूजन इनकरेक्ट है, यहाँ पे प्रूफ नहीं हो सकता। दूसरे वाले में आपसे पूछा जा रहा है क्या ई एल से बड़ा है, मतलब वेदर ई इज ग्रेटर देन एल, तो ऐसी कंडीशन में सारे के सारे आपके ग्रेटर देन वाले सिंबल्स ई की साइड होने चाहिए। देखिए ई कहाँ है, ये हमारा ई है, एल कहाँ पर है, तो एल हमारा यहाँ पर है, और ई और एल के सारे, ई और एल के बीच के सारे जो ग्रेटर देन वाले सिंबल्स हैं ई की साइड पे होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन आपका यहाँ पर ट्रू है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, दैट इज बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हो यहां पर भी सिंगल एक्सप्रेशन आपको दिया गया, मतलब एक कॉमन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी का यूज करके आपके कंक्लूजन यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्यू और एफ के बारे में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है क्या क्यू एफ से बड़ा है, तो क्यू का एफ से बड़ा होने के लिए क्यू और एफ के बीच के जितने भी ग्रेटर देन वाले सिंबल्स हैं सारे के सारे क्यू की साइड होने चाहिए। तो चेक करते हैं, ये आपका क्यू है और ये आपका एफ है। अब इन दोनों के बीच के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स जो हैं वो सारे के सारे क्यू की साइड होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, इक्वल टू है, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन और ये इक्वल टू है, मतलब पहले वाला हमारा यहाँ पे कंक्लूजन सही है। दूसरा वाला आपसे यहाँ पे बी और एस के बारे में पूछा गया है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या एस बड़ा है बी से, क्या एस बड़ा है बी से, मतलब सारे के सारे ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आपके जो हैं वो एस की साइड होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, ये आपका एस है और बी आपका कहां पर है, बी आपका यहां पर है, और सारे के सारे ग्रेटर देन के सिंबल्स आपके एस की साइड पे होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये इक्वल टू ये भी ठीक है, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन भी आपका यहाँ पे ट्रू होता है। दैट मींस बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू, मतलब ई हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर्स हो गया, मतलब एक और दो दोनों ही सत्य है। तो डी ई हमारा यहाँ पे आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, फिर से हमारे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, इनको मिलाकर के सबसे पहले एक कॉमन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बना सकते हैं हम, ठीक है। दूसरे वाले में आपसे क्या पूछा गया, एस डब्ल्यू जे टी के एफ, जे हमारे पास यहां पर है, जे से आप बना सकते हो। आधा आपको यहां बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे आप कहीं भी बना सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक कॉमन एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब देखिए पहला आपसे यहाँ पे भी वही वाली चीज है, दोनों एक्सप्रेशन में यहाँ पे यू और के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अलग अलग कंक्लूजन निकालने की कोशिश ना करें, एक कॉमन रिलेशनशिप यू और के बारे में निकालने की कोशिश करें, वहीं से हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपका यू कहाँ पर है, तो यू आपका यहाँ पर है, के आपका कहाँ पर है, तो के आपका यहाँ पर है। इनके बीच में कॉमन रिलेशनशिप यहाँ पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो हमको निकल के आ रहा है वो क्या है कि क्यू के इज लेस देन इक्वल टू यू, मतलब या तो आपका के है वो छोटा है यू से, या फिर के जो है आपका वो बराबर है यू के। अब देखते हैं पूछा आपसे क्या गया था, तो आपसे पूछा भी यहाँ पर ये गया था कि क्या यू के से बड़ा है या फिर क्या के जो है वो यू के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे आइदर 1 और 2:2 ये वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, मतलब या तो एक, या तो कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 यहाँ पे हमारा सत्य है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, यहां पर भी दो एक्सप्रेशन हमारे पास है, इससे कॉमन एक्सप्रेशन हम यहां पे सबसे पहले बनाएंगे। ये एक हमारा बन गया CRBED। चलिए बनाते हैं CRBED। ई यहां पर हमारे पास है, बाकी का हमको नीचे बनाना पड़ेगा।
ये कॉमन एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब आपसे पूछा है यहाँ पे क्या जा रहा है, देखिए पहला रिलेशनशिप यहाँ पे आपसे एफ और आर के बीच में पूछा गया है कि क्या आर बड़ा है एफ से। तो देखिए आर का एफ से बड़ा होना ये कब हो सकता है कि जब आर और एफ के बीच के जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं आपके, वो सारे के सारे आर की साइड होने चाहिए। मतलब इस तरह से आपका ये होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपका एफ कहां पर है। ये आपका एफ है और ये आपका यहाँ पे आर है। ये आपका एफ और ये यहाँ पे आपका आर है। तो अब चेक कर लेते हैं, सारे के सारे ग्रेटर देन के सिंबल्स आपके आर की साइड यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आपको यहाँ पे आ रहा है, मतलब पहले वाला कंफ्यूजन हमारा यहाँ पे होल्ड नहीं करता। सेकंड वाला आपसे एच और सी के बारे में पूछा गया कि एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स एच और सी के बीच में एच की साइड होना चाहिए। तो देखते हैं क्या यहाँ पर ऐसा है। ये आपका एच है, ये आपका सी है। यहीं पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रडिक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, मतलब हमारा सेकंड वाला कंफ्यूजन भी यहाँ पे होल्ड नहीं करता। दैट मींस नाइदर फर्स्ट नॉर टू इज ट्रू, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। सबसे पहले कॉमन एक्सप्रेशन यहाँ पर हम हमारा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक कॉमन एक्सप्रेशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सी एफ के डी, यहाँ पर आप डी से बढ़ा सकते हो इसको, सी एफ के डी, सी एफ के डी जी, यहाँ पर आप डी से इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर हमको दे रखा है एक्स आर बी। एक्स आर बी आप इसको बना सकते हो आर से। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर चेक करना है एफ और एक्स के बीच का रिलेशन। आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है कि क्या एफ एक्स से बड़ा है। तो देखिए एफ का एक्स से बड़ा होने के लिए एफ और एक्स के बीच के सारे सिंबल्स ग्रेटर देन वाले एफ की साइड होना चाहिए, एफ की साइड होना चाहिए। तो देखिए एफ आपका यहाँ पर कहाँ है, ये आपका एफ है, ये आपका यहाँ पर एक्स है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि क्या सारे के सारे ग्रेटर वाले सिंबल्स आपके एफ की साइड हैं। चेक करते हैं, ये ठीक है, ये इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वल टू, मतलब पहले वाला एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या वेदर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब क्या आपका के जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू डब्ल्यू है। तो देखिए इसका होने के लिए, इसका ट्रू होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर जितने भी ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स हैं डब्ल्यू और के बीच में सारे के सारे आपके के की साइड होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपका के है और आपका डब्ल्यू यहाँ पर कहां पर है। तो डब्ल्यू आपका है डब्ल्यू इसमें आपका, अच्छा यहाँ हमने इसको देखा नहीं, हम इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपसे पूछा गया था, लास्ट का एक्सप्रेशन जो आपका था हमने बनाया था बी, बी के बाद और भी कंटिन्यू में था। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। अब हमें यहाँ पे सेकंड में क्या पूछा गया है, वेदर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये आपका के है और ये आपका यहाँ पे डब्ल्यू है। अब इसका के का डब्ल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होने के लिए के और डब्ल्यू के बीच के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स जो है वो के की साइड होना चाहिए। तो ये आपका के है, ये आपका डब्ल्यू है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो यहीं पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ रहा है। हमें चाहिए थे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल्स और यहाँ पर एक केवल ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे डब्ल्यू की साइड है। दैट मीन्स कि सेकंड वाला हमारा जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे ट्रू नहीं है, मतलब हमारा केवल पहला कंक्लूजन ही यहाँ पे ट्रू है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, आई होप कि लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। बाकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट या क्वेरीज होते हैं तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।